कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। सभी का स्वागत है आज के इस सत्र में। गीता के हम 11वें अध्याय में पहुंच चुके हैं और प्रारंभ करते हैं। तो आज के अध्याय का नाम है विश्वरूप संदर्शन योग, अर्थात विराट स्वरूप। इस अध्याय में अर्जुन भगवान से प्रार्थना करेंगे विश्व रूप को दिखाने की। और भी भगवान ने इस अध्याय में रूप दिखाए, तो कौन कौन से भगवान ने रूप दिखाए हैं इस अध्याय में, इसकी भी हम चर्चा करेंगे। भगवान ने विराट स्वरूप क्यों दिखाया, इसके लिए भी हम चर्चा करेंगे। और विराट स्वरूप में अर्जुन ने क्या क्या देखा, तो इसके लिए भी हम चर्चा करेंगे। इसी के साथ ही यह अध्याय आरंभ होता है। अर्जुन उवाच मद अनुग्रहाय परमं गुह्यम् आध्यात्म संगीतम यत्योक्तं वचस्तेन मोहोऽयं विगतो मम। अर्जुन ने कहा, आपने जिन अत्यंत गुह्य आध्यात्मिक विषयों का मुझे उपदेश दिया है, उससे सुनकर अब मेरा मोह दूर हो गया है। तो अभी तक हमने देखा भगवत गीता में भगवान ने कर्म योग के बारे में बताया, ज्ञान योग के बारे में बताया, अष्टांग योग के बारे में बताया, लेकिन फिर भी अर्जुन का मोह दूर नहीं हुआ था। लेकिन हमने देखा पिछले अध्याय में भगवान ने अपने बारे में बताया, अपने भक्तों के बारे में बताया, और अपने भक्तों के साथ जो उनकी प्रेममय संबंध है उसके बारे में बताया। तो जैसे अर्जुन ने भगवान के बारे में सुना, भगवान के भक्तों के बारे में सुना, और भगवान की भक्ति की महिमा के बारे में सुना, तो अर्जुन का सारा मोह दूर हो गया। अर्जुन बोलते हैं, मोहो एयम विगतो मम, यानी मेरा सारा मोह दूर हो चुका है। तो मेरा आप सभी से प्रश्न है, हमने देखा प्रारंभ में अर्जुन मोहित हो जाते हैं, तो भगवान क्या करते हैं, फिर उनका मोह दूर करने के लिए भगवत गीता सुनाते हैं। तो अभी अर्जुन का मोह दूर हो गया है, तो फिर भगवत गीता को यहीं पर समाप्त हो जाना चाहिए था। भगवत गीता में केवल 10 ही अध्याय होने चाहिए थे, क्योंकि अर्जुन ने बोल दिया कि उसका मोह दूर हो गया है। तो फिर मेरा आप सभी से प्रश्न है कि फिर अर्जुन आगे यह भगवत गीता भगवान से क्यों पूछते हैं, क्यों नहीं भगवत गीता यहाँ पे समाप्त हो जाती है। तो कोई बता सकता है? आप अपना हैंड रेस कर सकते हैं या चैट में भी लिख सकते हैं। हरे कृष्णा। मेरी आवाज क्लियर है? जी प्रभु जी। प्रश्न समझ में आया क्या सभी को? हरे कृष्ण प्रभु जी, भगवान ने सॉरी, प्रश्न रिपीट करेंगे? हाँ, भगवान ने भगवत गीता इसलिए बोली क्योंकि अर्जुन मोहित हो गए थे अपने रिश्तेदारों को युद्ध भूमि में देख करके, और उन्होंने युद्ध करने से मना कर दिया था। इसलिए भगवान को भगवत गीता बोलनी पड़ी। लेकिन अर्जुन को अब मोह दूर हो गया है। क्यों? अर्जुन ने स्वयं बोला कि अब मेरा मोह दूर हो गया है। तो भगवत गीता को यहाँ पे समाप्त हो जाना चाहिए। लेकिन अर्जुन आगे भी प्रश्न करेंगे, ऐसा क्यों? मैं जवाब दे सकती हूँ प्रभु जी। जी जी बताएं। अर्जुन को और विश्वास दिलाने के लिए, और अर्जुन के थ्रू हम सबको समझाने के लिए, क्योंकि तब हम नहीं थे ना। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। और हम किसी से हरे और कृष्णा प्रभु जी, उनका मैं भी प्रयास जानना करना चाहेंगे? चाहती हूँ। जी जी जी। जी प्रभु जी, अर्जुन को मोह हो ही नहीं सकता। पहले तो अर्जुन को कभी भी मोह नहीं हुआ था। भगवान अर्जुन के माध्यम से हमें समझाना चाहते हैं। तो अभी तो अर्जुन का मोह दूर हुआ है। जो जैसे कि इंसान भगवान के जब
चरणों में अपने आप को अर्पण कर देता है कि हे प्रभु, मैं अपने आप को आपको समर्पण करता हूँ। जब हमने अपने आप को समर्पण कर दिया, उसके बाद प्रभु अब जो दिव्य ज्ञान देंगे, तो उसको हमें समझना होगा, उसके अकॉर्डिंगली हमें अपना जीवन बनाना होगा। जी जी, बहुत सुंदर बताया माता जी ने। हरे कृष्णा प्रभु जी, आवाज नहीं आ रही प्रभु जी। जी, बहुत स्पष्ट बता। आवाज नहीं आ रही प्रभु? जी, अभी ब्रेक हो रही थी अभी। मेरी आवाज नहीं ठीक आ है, रही? अभी आ रही प्रभु जी, ब्रेक हो रही थी बहुत। अभी ठीक है क्या? अभी ठीक है प्रभु जी। कि भगवत गीता में अर्जुन जो प्रश्न पूछ रहा है वह अर्जुन के प्रश्न नहीं है। अर्जुन हम सबके तरफ से प्रश्न पूछ रहा है। जैसा हमने पहले उदाहरण दिया था कि जैसे पत्रकार होते हैं, पत्रकार क्या कहते करते हैं, ये नेता से या फिर कोई मंत्री से प्रश्न पूछते हैं। तो वो जो प्रश्न पूछते हैं वो प्रश्न पत्रकार के नहीं होते, वे सारी जनता के प्रश्न होते हैं। इसी प्रकार अर्जुन भगवान से जो प्रश्न पूछता है भगवत गीता में, लेकिन वह केवल अर्जुन के प्रश्न नहीं है, वे हम सभी के प्रश्न है। तो अर्जुन हम सभी को वहां रिप्रेजेंट करता है। तो इसलिए अभी अगर अर्जुन को अपने लिए प्रश्न पूछना होता तो यहाँ पर भगवत गीता समाप्त हो जाती। क्योंकि अर्जुन का मोह दूर हो चुका है। लेकिन भगवत गीता केवल अर्जुन के लिए नहीं है, भगवत गीता सभी के लिए है। तो भला अर्जुन का मोह दूर हो गया, लेकिन कहीं न कहीं अभी हमारा मोह दूर नहीं हुआ है। हमारे मन में अभी भी कुछ शंकाएं हैं, इसलिए अभी भगवत गीता भगवान आगे बोलने वाले हैं। तो यह बात हमें समझनी है। तो पहले अध्याय में भी बात हुई थी कि जैसा माता जी ने बताया कि अर्जुन जो है वो शुद्ध भक्त है, वो मोह में नहीं है। लेकिन प्रश्न तो उसने मोहित वाले ही किए थे कि मैं नहीं जा सकता हूँ। तो उसको भगवान की योजना समझनी पड़ेगी, क्योंकि अगर अर्जुन मोहित नहीं होते तो भगवान को भगवत गीता देने की आवश्यकता नहीं होती। तो अर्जुन उत्कृष्ट स्तर के भक्त हैं, लेकिन भगवान तो सर्वशक्तिमान है। वो तो किसी को भी मोह में डाल सकते हैं, किसी के अंदर भी शंका क्रिएट कर सकते हैं। तो भगवान ने अर्जुन को मोहित किया, वो भगवान का योजना था और वो मोहित होकर के प्रश्न कर रहे थे। लेकिन अब जो आगे बोलने वाले हैं, पूछने वाले हैं अर्जुन, वो हमारे लिए पूछने वाले हैं। तो इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। प्रभुपाद जी बोलते हैं कि इस अध्याय में कृष्ण को समस्त कारणों के कारण के रूप में दिखाया गया है, यहाँ तक कि वे उन महाविष्णु के भी कारण स्वरूप हैं जिनके भौतिक ब्रह्मांडों का उद्भव होता है। कृष्ण अवतार नहीं है, वे समस्त अवतारों के उद्गम हैं, वे अवतारी हैं। इनकी पूर्ण व्याख्या पिछले अध्याय में की गई थी। तो यहाँ तक कि अर्जुन की बात है, उसका कहना है कि उसका मोह दूर हो गया है। इसका अर्थ यह हुआ कि वह कृष्ण को अपना मित्र स्वरूप सामान्य मनुष्य नहीं मानता, अपितु उन्हें प्रत्येक वस्तु का कारण मानता है। किंतु अब वह यह सोचता है कि भले ही वह कृष्ण को हर एक वस्तु का कारण मान ले, किंतु दूसरे लोग नहीं मानेंगे। अतः इस अध्याय में यह सबों के लिए कृष्ण की अलौकिकता स्थापित करने के लिए
भगवान से प्रार्थना करता है कि वे अपना विराट रूप दिखाएं। अभी हमने देखा पिछले अध्याय में कि भगवान पहले अध्याय में क्या था, भगवान के बारे में अर्जुन क्या बोल रहा है, भगवान क्या बोलते हैं, मत्तः परतरम नान्यत् किंचिद अस्ति धनंजय, यानी मेरे से श्रेष्ठ कोई सत्य नहीं है। फिर भगवान क्या बोलते हैं, वेदाहम समतीतानि, मुझे सब कुछ ज्ञात है। भगवान बोलते हैं भोक्तारम यज्ञ तपस्या, मैं समस्त यज्ञों और तपस्याओं का भोक्ता हूँ। अहम आदिर ही देवानाम मनुष्याणाम च सर्वशः, मैं ही सब प्रकार से देवताओं और महर्षियों का मूल हूँ। तो भगवान भगवान क्या बोलते हैं, मैं ही सभी का कारण स्वरूप हूँ। तो इतना कुछ बोलने के बाद आखिर क्या होता है, कई लोग सोचते हैं कि यह तो हम भी बोल सकते हैं, जैसे भगवान श्री कृष्ण ने बोला, वैसे तो हम भी बोल सकते हैं कि मैं ही सब कुछ हूँ, मैं ही सबसे श्रेष्ठ हूँ, मैं ही परम सत्य हूँ। तो क्या फिर हम भी भगवान बन जाएंगे? नहीं, क्यों? क्योंकि यहाँ पर अर्जुन भगवान की भगवत्ता स्थापित करने वाले हैं। तो भगवान ने जो कुछ भी बोला कि मैं सबसे श्रेष्ठ हूँ, मैं ही देवताओं का आदि हूँ, तो भगवान उनको और गायब होने के बारे में विस्तार से आपसे सुना है, जैसा कि आपकी अटूट महिमाओं के माध्यम से महसूस किया गया है। हे पुरुषोत्तम, हे परमेश्वर, यद्यपि आपको मैं अपने समक्ष आपके द्वारा वर्णित आपके वास्तविक रूप में देख रहा हूँ, किंतु मैं यह देखने का इच्छुक हूँ कि आप इस दृश्य जगत में किस प्रकार प्रविष्ट हुए हैं। मैं आपकी उसी रूप का दर्शन करना चाहता हूँ। हे प्रभु, हे योगेश्वर, यदि आप सोचते हैं कि मैं आपके विश्व रूप को देखने में समर्थ हो सकता हूँ, तो कृपा करके मुझे अपना असीम विश्व रूप दिखलाइए। तो यहाँ पर अर्जुन क्या करता है, अर्जुन भगवान से प्रार्थना करता है, यदि आपको लगता है कि मैं आपका विश्व रूप देखने के लायक हूँ, तो आप मुझे विश्व रूप दिखलाइए। यहाँ अर्जुन क्या कर रहा है, भगवान को चैलेंज नहीं कर रहा है, भगवान को चुनौती नहीं दे रहा है कि भगवान अगर आप भगवान हैं तो मुझे सिद्ध करके दिखाइए। अर्जुन क्या कर रहा है, भगवान से प्रार्थना कर रहा है कि यदि आप मुझे इस लायक समझते हैं कि मैं आपका विश्व रूप देख सकता हूँ, तो कृपा करके मुझे विश्व रूप दिखलाइए। तो यही हमारा भाव होना चाहिए, हमें कभी भी भगवान को चुनौती नहीं देनी चाहिए, हमें भगवान से हमेशा प्रार्थना करनी चाहिए, तभी हम भगवान को देख सकते हैं। तो एक बार एक व्यक्ति आता है प्रभुपाद जी के पास और वो बोलता है कि प्रभुपाद, हमको भगवान देखना है, तभी हम मानेंगे कि भगवान है। तो प्रभुपाद जी ने बोला कि भगवान हमारे नौकर नहीं है, कि जब हम बोलेंगे हमें भगवान देखने हैं तो भगवान प्रकट हो जाए। तो भगवान को अगर हमें देखना है तो उसके लिए क्या चाहिए, बोलते हैं प्रेमांजन छुरित विभक्ति विलोचन न संत सदैव हृदय विलोकयन्ति। उसके लिए प्रेम के काजल और भक्ति की आंखों से हम भगवान को देख सकते हैं, ऐसा ब्रह्म संहिता में बोला गया है। तो भगवान को अगर देखना है तो उसके लिए हमें उनको चुनौती नहीं देनी होगी, बल्कि उनसे प्रार्थना करनी होगी, क्योंकि भगवान हमारे सेवक नहीं है कि हम चुनौती दें और वे प्रकट हो जाए। तो यह हमें समझना होगा। जब हम किसी से मिलते हैं, किसी बड़े व्यक्ति जैसे राष्ट्रपति से या प्रधानमंत्री से मिले, तो उसके लिए भी क्या होता है, एक प्रक्रिया होती है, एक प्रोसेस होता है, और आपकी कुछ योग्यताएं होनी चाहिए, तभी आप उनसे मिल सकते हैं। आप बिना कारण के उनसे नहीं मिल सकते। तो इसी प्रकार भगवान अनंत कोटि ब्रह्मांड के नायक हैं, भगवान अनंत कोटि ब्रह्मांड के स्वामी हैं, तो उनको देखने के लिए भी क्या होना चाहिए, योग्यता होनी चाहिए। वह योग्यता क्या है,
वह भक्ति की योग्यता है, वह प्रक्रिया क्या है, वह भक्ति की प्रक्रिया है। तो भगवान को चुनौती देखकर नहीं देख सकते, हमें अर्जुन की तरह उनसे प्रार्थना करनी होती है, तो हम अर्जुन से सीखते हैं। तो अब प्रश्न आता है कि अर्जुन ने भगवान को विश्व रूप दिखाने को क्यों बोला। तो इसको अलग अलग कारण हो सकते हैं। इसको पहला कारण, क्या उनको भगवान पर शक था, क्या उन्हें कृष्ण पर शक है कि वह भगवान है या नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं था। क्यों? क्योंकि भगवान पहले ही बोल चुके हैं अर्जुन को, भक्तो सिमे सखा चेती रहस्यम एतद उत्तमम, कि तुम मेरे प्रिय भक्त हो और सखा हुए हो। दूसरा, अर्जुन भी पिछले अध्याय में स्वीकार कर चुके हैं भगवान की भगवत्ता को। क्या बोलते हैं? परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमम भगवान। इससे सिद्ध होता है कि अर्जुन को भगवान पर शक नहीं था। तो फिर क्यों अर्जुन ने बोला भगवान को विश्वरूप दिखाने के लिए? क्या वह खुद को खास मानता था या खुद को विशेष मानता था कि मैं भगवान का मित्र हूँ इसलिए भगवान को मुझे विश्वरूप दिखाना चाहिए? नहीं, ऐसा भी नहीं है। तो इसका जो वास्तविक कारण है वह यह है कि लोगों को समझाने के लिए। तो कभी, अभी यह कलयुग है, कलयुग में हर कोई भगवान बनना चाहता है। तो वह सोचता है कि हम भी ऐसे ही वचन बोलेंगे और हम भी भगवान बन जाएंगे। तो भगवान ने अर्जुन को बोला मैं भगवान हूँ। तो हम भी अपने दोस्तों को बोलेंगे, अपने मित्रों को बोलेंगे कि मैं भगवान हूँ। तो फिर कैसे सिद्ध होगा कि कौन वास्तव में भगवान है? तो भगवान की महत्ता सिद्ध करने के लिए अर्जुन ने भगवान को विश्व रूप दिखाने के लिए बोला। तो अब हम आगे देखते हैं आगे क्या होता है। आजकल कुछ लोग हैं, वो अपने आप को भगवान बोलते हैं। वो क्या करते हैं? कुछ चमत्कार दिखाते हैं और भगवान बनना चाहते हैं। वह भी भगवान जैसी बातें करते हैं कि मैं भगवान हूँ, मैं सबसे श्रेष्ठ हूँ, मैं यह कर सकता हूँ, मैं वह कर सकता हूँ। तो फिर कैसे पता लगेगा कि वास्तव में वो भगवान है या नहीं? तो उसके लिए अर्जुन हमें प्रक्रिया बतलाते हैं। आप हम उनसे बोल सकते हैं कि हमें आप ना विश्व रूप दिखलाइए, अगर आप भगवान है तो आप सिद्ध करके दिखाइए। तो जैसे यहाँ पर भगवान ने बोला अर्जुन को मत्तः परतरम नान्यत्, और बोला क्या? अहम आदिर ही देवानम। तो भगवान ने उसको सिद्ध भी किया। इसलिए आप भी बोल सकते हैं। इस प्रकार लोग हैं जो भगवान बनना चाहते हैं। और अभी आपको विश्वास नहीं होगा, अगर आप सर्च करेंगे गूगल में तो कम से कम 30 से ज्यादा कल की अवतार अभी भी भगवान के रूप में इस दुनिया में घूम रहे हैं। तो इससे क्या होगा? इससे सिद्ध होता है कि अर्जुन को पता था कि आगे जाकर के लोग क्या करेंगे, भगवान का अनुकरण करेंगे। तो इसलिए अर्जुन ने भगवान की भगवत्ता स्थापित करने के लिए ये प्रश्न पूछा, भगवान को विराट रूप दिखाने के लिए बोला। तो एक बार ऐसा होता है कि एक व्यक्ति प्रभुपाद जी के पास आता है। वह बोलता है कि वो एक योगी है, वह क्या कर सकता है? वह हवा में उड़ सकता है और वह अपने आप को भगवान बोलता है। प्रभुपाद जी ने बोला वह हवा में उड़ सकता है तो भगवान कैसे हुए? क्योंकि हवा में तो चिड़िया भी उड़ सकती है, तो चिड़िया तो भगवान नहीं हुई। हवा में उड़ना हमारे जीवन का लक्ष्य नहीं है। प्रभुपाद जी उन्हें समझाते हैं कि इस प्रकार हम देखते हैं कलयुग में कुछ लोग तो कुछ सिद्धियां प्राप्त हो जाती है या कुछ विशेष प्रकार का जादू सीख जाते हैं, वह भगवान बनना चाहते हैं। तो इस प्रकार के कलयुग में हो सकता है। इसलिए उनको और भगवान को, उसमें और भगवान में कैसे अंतर स्पष्ट किया जाए, इसी के लिए अर्जुन ने भगवान को विराट रूप दिखाने के लिए बोला। तो हम आगे देखते हैं भगवान ने अर्जुन से क्या कहा। भगवान ने कहा अर्जुन, हे अर्जुन, हे पार्थ, अब तुम मेरे ऐश्वर्य को, सैकड़ों हजारों प्रकार के देवी तथा विविध रंगों वाले रूपों को देखो। हे भारत, लो तुम आदित्यों, वसुओं, रुद्रों, अश्वनी कुमारों तथा अन्य देवताओं के विभिन्न रूपों को यहाँ देखो। तुम ऐसे अनेक आश्चर्यमय रूपों को देखो जिन्हें पहले किसी ने ना तो कभी देखा है और ना कभी किसी ने सुना है। आगे बोलते हैं, हे अर्जुन,
तुम जो भी देखना चाहो उसे तत्क्षण मेरे इस शरीर में देखो। तुम इस समय तथा भविष्य में जो भी देखना चाहते हो उसे तत्क्षण मेरे इस शरीर में देखो। तुम इस समय तथा भविष्य में जो भी देखना चाहते हो उसको यह विश्व रूप दिखाने वाला है। यहाँ एक ही स्थान पर चर और अचल सब कुछ है, किंतु तुम मुझे अपनी इन आंखों से नहीं देख सकते, अतः मैं तुम्हें दिव्य आंखें दे रहा हूँ। अब मेरे योग ऐश्वर्य को देखो। तो भगवान क्या बता रहे हैं यहाँ पे? भगवान अर्जुन को अपने ऐश्वर्य के बारे में दिखाना चाह रहे हैं कि जो उनका विराट स्वरूप है उसमें क्या है, उसमें पूरा भौतिक सृष्टि व्याप्त है। तो हम पूरी भौतिक सृष्टि को एक साथ नहीं देख सकते। क्यों? क्योंकि हमें पता है हमारी सारी जो इंद्रियां हैं इनकी एक सीमा होती है। तो हमारे सुनने की सीमा है, हमारे बोलने की सीमा है, हमारे देखने की एक सीमा है। तो यह भगवान का स्वरूप है, उसको हम चर्म चक्षुओं से नहीं देख सकते। तो अभी जो हमारे नेत्र हैं उनको चर्म चक्षु बोला जाता है। तो अगर हमें यह देखना कि एक साथ, तो उसके लिए हमें दिव्य चक्षु चाहिए होंगे। तो भगवान अर्जुन को दिव्य चक्षु देते हैं जिससे अर्जुन सब कुछ देख सकेगा। आजकल हम देखते हैं जैसे सीसीटीवी कैमरा होता है, तो बहुत जगह कैमरे लगे होते हैं और उनको एक ही स्क्रीन पर देख सकते हैं साथ साथ। तो अभी जो भगवान का विश्वरूप, अभी कैमरे किसी एक, जैसे कैमरे की एक सीमा होती है, हमको चीजें देख सकती हैं, हम सारी चीजें एक साथ नहीं देख सकते एक छोटी सी स्क्रीन पर। लेकिन जो भगवान का विश्वरूप है उसमें अर्जुन भगवान को एक साथ भूत भविष्य और वर्तमान सब देख रहा है, और जो भगवान बढ़ रहे हैं वो भी देख रहा है। आगे देखते हैं। संजय उवाच एवमुक्त्वा ततो राजन् महायोगेश्वरो हरि दर्शयामास पार्थाय परमं रूपम ऐश्वर्यम्। संजय ने कहा, हे राजा, इस प्रकार कहकर महायोगेश्वर भगवान ने अर्जुन को अपना विश्व रूप दिखलाया। देखिए चित्र में भगवान अपना विश्व रूप दिखा रहे हैं। और किसको दिखाई दे रहा है ये विश्व रूप? ये संजय को भी दिखाई दे रहा है। भगवान आगे क्या बोल रहे हैं? अर्जुन ने इस विश्व रूप में असंख्य मुख, असंख्य नेत्र तथा असंख्य आश्चर्यमय दृश्य देखे। यह रूप अनेक देवी आभूषणों से अलंकृत था और अनेक देवी हथियार उठाए हुए था। यह देवी दैवी मालाएं तथा वस्त्र धारण की था और उस पर अनेक दिव्य सुगंधियां लगी हुई थी। सब कुछ आश्चर्यमय, तेजमय, असीम तथा सर्वव्याप्त था। इतना विराट भगवान का स्वरूप देख करके अर्जुन घबरा रहा है। उसमें देवी देवता है, अपने आभूषणों के साथ भी है, अपने अलंकारों के साथ में है, देवी मालाएं और वस्त्र धारण किए हुए हैं। यदि आकाश में हजारों सूर्य एक साथ उदित हो तो उनका प्रकाश शायद परम पुरुष के इस विश्व के तेज की क्षमता कर सके। तो हम देखते हैं गर्मी के दिन में जब जून का महीना होता है तो एक सूर्य को सहन करना हमारे लिए बहुत कठिन हो जाता है। तो जब एक साथ में 1000 सूर्य निकलेंगे तो क्या दशा होगी? भौतिक जो हमारे चर्म चक्षु हैं ये तो अपने आप ही खत्म हो जाएंगे। तो भगवान भगवान में हजारों सूर्य एक साथ उदित हो तो उनका प्रकाश शायद परम पुरुष के इस विश्व रूप के तेज को समता कर सके। तो जब एटम बम गिराया था अमेरिका ने जापान में, हिरोशिमा और नागासाकी में, तो जो एटम बम के इन्वेंटर थे उन्होंने ये बात कोट किया था कि इतना ज्यादा प्रकाश मैंने देखा। तो भगवत गीता में जो 11वें अध्याय में भगवान का तेज इतना जो दिखा रहे हैं
वो शायद इस उसका ये छोटा रूप होगा। जब एटम बम जब हिरोशिमा पे डाला तो इतना ज्यादा प्रकाश निकला था उस समय। उस समय अर्जुन भगवान के विश्व रूप में एक ही स्थान पर स्थित हजारों भागों में विभक्त ब्रह्मांड के अनंत अंशों को देख सका। ब्रह्मांड के अनंत अंशों को देख सका, अनंत ब्रह्मांडों को देख सका एक ही स्थान पर। तब मोहग्रस्त एवं आश्चर्यचकित रोमांचित हुए अर्जुन ने प्रणाम करने के लिए मस्तक झुकाया और वह हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करने लगा। भगवान की अर्जुन प्रार्थना करना शुरू करता है। इतना घबरा गया वो भगवान के प्रकाश को देख करके, और इतने सारे देवी देवता, सारे आयुध, सारे अलंकार को देख करके वो घबरा गया। अर्जुन ने कहा, हे भगवान कृष्ण, मैं आपके शरीर में सारे देवताओं तथा अन्य विविध जीवों को एकत्र देख रहा हूँ। मैं कमल पर आसीन ब्रह्मा, शिव जी तथा समस्त ऋषियों एवं दिव्य सर्पों को देख रहा हूँ। तो ये लोग कौन है? देवता लोग कौन है? भगवान के अंश है। तो भगवान में तो सब अंश दिखाई देंगे ही। तो क्या क्या देख रहे हैं? देवताओं को देख रहा है, सारे अलग अलग प्रकार के जीव को देख रहा है, ब्रह्मा जी को देख रहा है जो ब्रह्मा कमल पर आसीन है, शिव जी को देख रहे हैं, और ऋषियों को, दिव्य सर्पों को भी देख रहे हैं। हे विश्वेश्वर, हे विश्वरूप, मैं आपके शरीर में अनेक अनेक हाथ, पेट, मुंह तथा आंखें देख रहा हूँ। अब इतने लोग होंगे तो इनके पेट भी तो होंगे, इनके हाथ होंगे, सब कुछ तो होएगा, जो सर्वत्र फैले हैं और जिनका अंत नहीं है। इसमें न अंत दिखता है, न मध्य दिखता है, न आदि दिखता है। कहाँ से शुरू हुआ ये भी नहीं दिखता, कहाँ मध्य है ये भी नहीं दिखता। पूरे ब्रह्मांड में विश्वरूप भगवान का चारों तरफ छा गया है। आपके रूप को इसके चकाचौंध के कारण देख पाना कठिन है, क्योंकि यह प्रज्वलित अग्नि की भांति अथवा सूर्य के अपार प्रकाश की भांति चारों ओर फैल रहा है। तो भी मैं इस तेजोमय रूप को सर्वत्र देख रहा हूँ, जो अनेक मुकुटों, गदाओं तथा चक्रों से विभूषित है। ये भगवान के रूप की चर्चा कर रहे हैं। आप परम आद्य ज्ञेय वस्तु हैं। आप इस ब्रह्मांड के परम आधार अर्थात आश्रय हैं। आप अव्यय तथा पुराण पुरुष हैं। आप सनातन धर्म के पालक हैं, भगवान हैं। यही मेरा मत है। तो अर्जुन अपना मत बताता है भगवान के गुण के, भगवान की महत्ता बता करके। आप आदि, मध्य तथा अंत से रहित हैं। आपका यश अनंत है। आपकी असंख्य भुजाएं हैं और सूर्य चंद्रमा आपकी आंखें हैं। तो भगवान के जो आंख के गोलक है उसको सूर्य और चंद्रमा कहते हैं। जितना इतना तेज पुंज है इस सूर्य चंद्रमा में, वैसे भगवान के आंखों में इतनी पुंज है। तो ये एक ब्रह्मांड है जिसमें हमारी पृथ्वी और हम लोग हैं, और भगवान अनंत ब्रह्मांड के नायक है। तो सारे सूर्य, सारे चंद्रमा एक साथ भगवान में स्थित हो, दिखाई दे, तो उसको सहन करना कितना मुश्किल होगा। मैं आपके मुख से प्रज्वलित अग्नि निकलते और आपके तेज से इस संपूर्ण ब्रह्मांड को जलाते हुए देख रहा हूँ। क्या देख रहे हैं? भगवान के मुख से प्रज्वलित अग्नि निकल रही है और पूरा ब्रह्मांड उसमें झुलस रहा है, ये देख रहे हैं। यद्यपि आप एक हैं, किंतु आप आकाश तथा सारे लोक हैं उनके बीच के समस्त अवकाश में व्याप्त हैं। मतलब जहां से जहां तक उनकी दृष्टि जा रही है, सब जगह भगवान ही दिख रहे हैं। हे महापुरुष, आपके इस अद्भुत तथा भयानक रूप को देख के सारे लोग भयभीत हो रहे हैं, और सारे लोगों को जो भयभीत हो रहे हैं, देवता है, दानव, जो भी है, वो भगवान के इस रूप को देख करके भयभीत हो रहे हैं, उसकी चर्चा हो रही है। तो देवों का सारा समूह आपकी शरण ले रहा है और आप में प्रवेश कर रहा है। सारे देवता भगवान की शरण ले रहे हैं और भगवान में ही प्रवेश कर रहे हैं। उनमें से कुछ अत्यंत भयभीत तो होकर के हाथ जोड़े आपकी प्रार्थना कर रहे हैं। महर्षियों तथा सिद्धों के समूह
कल्याण हो कहकर वैदिक स्त्रोतों का पाठ करते हुए आपकी स्तुति कर रहे हैं। भगवान की स्तुति कैसे होती है? वेद पाठ से ही होती है। तो वो कल्याण हो करके वो भगवान की स्तुति वेद पाठ से कर रहे हैं। हे महाबाहु, आपके इस अनेक मुख, नेत्र, बाहु, जांग, पांव, पेट तथा भयानक दांतों वाले विराट रूप को देखकर देवतागण सहित सभी लोग अत्यंत विचलित हैं, और उन्हीं की तरह मैं भी हूँ। तो सारे लोग विचलित हैं, मैं भी विचलित हो रहा हूँ। आगे बोलते हैं, हे सर्वव्यापी विष्णु, नाना ज्योतिर्मय रंगों से युक्त आपको आकाश का स्पर्श करते मुख फैलाए तथा बड़ी बड़ी चमकती आंखें निकाले देखकर भय से मेरा मन विचलित हो रहा है। मैं न तो धैर्य धारण कर पा रहा हूँ, न मानसिक संतुलन ही रख पा रहा हूँ। तो अर्जुन का धैर्य भी टूटने लगा और मानसिक संतुलन भी टूटने लगा। और क्या देख रहे हैं अर्जुन? बताते हैं, धृतराष्ट्र के सारे पुत्र अपने समस्त सहायकों सहित तथा भीष्म, द्रोण, कर्ण एवं हमारे प्रमुख योद्धा भी आपके विकराल मुख में प्रवेश कर रहे हैं। उनमें से कुछ के सिरों को तो मैं आपके दांतों के बीच चूर्णित हुआ देख रहा हूँ। जिस प्रकार नदियों की अनेक तरंगे समुद्र में प्रवेश करती हैं, उसी प्रकार ये समस्त महान योद्धा भी आपके प्रज्वलित मुखों में प्रवेश कर रहे हैं। भगवान का मुख खुला हुआ और ये सारे मृत समान होकर के सब भगवान के मुख में जा रहे हैं, ऐसा देख रहे हैं। भगवान क्या बोलते हैं? कालो अस्मि लोकक्षय कृत प्रवृद्धो लोकान् समाहर्तुम् इह प्रवृत्त ऋतेऽपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे एव अवस्थिता प्रजनिकेषु योद्धा। भगवान ने कहा, समस्त जगतों को विनष्ट करने वाला काल मैं हूँ, और मैं यहाँ समस्त लोगों का विनाश करने के लिए आया हूँ। तुम्हारे अर्थात पांडवों के सिवा दोनों पक्ष के सारे योद्धा मारे जाएंगे। भगवान क्या कह रहे हैं? कालो अस्मि लोक क्षय कृत प्रवृद्धो, मैं काल हूँ, लोक का क्षय करने के लिए आया हूँ, लोक को खत्म करने के लिए आया हूँ। तो काल का काम क्या है? ये सब चीज को खत्म कर लेने का काम है। ये शरीर हमारा है, ये भी एक दिन खत्म हो जाती है। गाड़ी घोड़ा घर मकान जो भी बनाते हैं सब एक दिन खत्म हो जाती है। किसके प्रभाव से? काल के प्रभाव से। तो आगे भगवान बोलते हैं, तस्मात् उत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रुन् भुक्ष राज्यं समृद्धिं मयैवेति निहतां पूर्वमेव निमित्तमात्र भव सव्यसाचिन्। अतः उठो, लड़ने के लिए तैयार हो जाओ और यश अर्जित करो, अपने शत्रुओं को जीतकर संपन्न राज्य का भोग करो। ये सब मेरे द्वारा पहले ही मारे जा चुके हैं, और हे सव्यसाची, तुम तो युद्ध में केवल निमित्त मात्र हो सकते हो। अब यहाँ पे हमारा एक प्रश्न है कि जब भगवान ने सबको मार ही दिया, फिर अर्जुन को क्यों बोल रहे हैं कि तुम निमित्त बनो और तुम युद्ध करने के लिए तैयार हो? जब कोई बचा ही नहीं है तो अब युद्ध करने के लिए तैयारी किस लिए करनी है? कोई बता पाएगा? सब लोग हैंड रेस करें पहले, या फिर चैट में भी लिख सकते हैं। हरे कृष्णा। मेरी आवाज प्रॉपर है प्रभु? जी प्रभु जी, ठीक है। और हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा। और रिकॉर्डिंग हो रही प्रभु? जी प्रभु जी। ओके ओके, हाँ बताइए माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम। हरे कृष्ण माता, प्रणाम। प्रभु जी, युद्ध हम दिन भर जो कार्य करते हैं वो हम एक युद्ध ही तो कर रहे हैं। वो कार्य किस प्रकार करना है यही हमको सीखना है। तो भगवान हमको कार्य सिखाना चाहते हैं, इसलिए युद्ध करने के लिए बोल रहे हैं।
ये जीवन एक युद्ध है, इस युद्ध को कैसे करना है वो हमें सिखा रहे हैं। ओके, भगवान हमें युद्ध करना सिखा रहे हैं ताकि हम जीवन रूपी युद्ध को भी अच्छे से जीत सके, ऐसा कह रहे हैं आपका? जी प्रभु जी। ठीक है, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। और कोई बताना चाहेगा? हरे कृष्णा। ये प्रभु जी है। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। क्या प्रभु? मेरा प्रश्न ये है, आपने बताया था ना कि हर आदमी अपने आप को भगवान मानने लगता है, तो ये एक साक्षात देखने की बात है। हनी सिंह एक रैपर है जो कपिल शर्मा के शो में आया और उसने सबसे पहले कहा अब तो साक्षात संगीत की माँ सरस्वती जी उसमें आ रही है, अब किसी और की जरूरत नहीं है। कुछ दिन बाद में दिल्ली से में चला गया। हरे कृष्णा प्रभु जी। आवाज क्लियर नहीं आई प्रभु। ये अभी आपने बताया ना कि हर आदमी अपने आप को भगवान मानने लगता है, तो ये एक वाक्य हुआ कि कपिल शर्मा के शो पर हनी सिंह आया। जी जी। मुझे आवाज नहीं आ रही क्या मेरी? हनी सिंह का इस हाँ नहीं, नहीं आपकी तो आवाज आ रही है प्रभु जी, लेकिन सर मैं पूरी बात बता रहा हूँ। उसने कहा कि संगीत के साक्षात भगवान आ गए हैं। कुछ दिन बाद ही वो अस्पताल में भर्ती हो गया और मानसिक रूप से पीड़ित हो गया। जी अगर कोई प्रभु जी। आपको कुछ कहता है क्या हो रहा है? तो नकल भी हो बात ये जाता हो है। रही है जी जी, नहीं समझ गया आपकी बात प्रभु। आप ये बता रहे हैं कि लोग हर अपने को भगवान बोलना चाहते हैं और हर व्यक्ति भी अपने को भगवान समझना चाहता है, ये ठीक है। हम अभी चर्चा ये कर रहे हैं प्रभु कि भगवान विश्व रूप में तुमने देखा कि सारे धृतराष्ट्र के पुत्र और सारे मरे जा रहे हैं, सारे मर गए हैं। भगवान ने स्वयं बताया है कि सारे मारे जा चुके हैं, लेकिन बोल रहे हैं कि आप खड़े हो जाओ और युद्ध करो। तो जब सारे मारे जा चुके हैं तो युद्ध क्यों करना है हमें? प्रश्न ये है प्रभु जी प्रभु जी। जी। इस बारे में तो कोई सवाल ही नहीं है। इस बारे में तो ये श्रीमद् भागवत गीता में लिखा सत्य है। जी हरे जी। कृष्णा। और कोई अपना कोई वक्तव्य देना चाहेगा? कोई अपना रियलाइजेशन शो करना चाहेगा? कोई और बताना चाहेगा? ओके। तो एक्चुअली क्या है कि अर्जुन ने जो भगवान के विश्व रूप में देखा वो फ्यूचर का बाद भी देखा, सिर्फ वो पास्ट और प्रेजेंट नहीं देखा, फ्यूचर भी देखा। तो योद्धा तो सामने खड़े हैं, ये ड्यू कोर्स ऑफ टाइम ये मारे जाएंगे, ये उसको बताया। लेकिन मारने में युद्ध तो करना पड़ेगा। वो क्यों? क्योंकि भगवान जो है वो चाहते हैं कि कोई भी कार्य का जो यश है वो भक्तों को मिले। तो इसलिए बोल रहे हैं कि तुम निमित्त बनो, तुमको मारने में कठिनाई नहीं होगी, मैंने तो इनका पहले वध कर दिया है। और भगवान ये भी कह रहे हैं कि ये इनकी मृत्यु तो उसी समय हो गई थी जब इन्होंने द्रौपदी के केस में हाथ लगाया था कौरव दल। तो कौरव दल की मृत्यु तो उसी दिन हो गई थी। वो तो मात्र एक युद्ध के लिए जो अरेंजमेंट था इसलिए वो जीवित थे। तो भगवान क्या बोल रहे हैं कि
आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, आप उठो और युद्ध करो। अगर अदरवाइज अगर भगवान की अरेंजमेंट नहीं होती तो हम समझ सकते हैं कि उस साइड में कैसे कैसे योद्धा हैं, एक से बड़े एक योद्धा हैं, जिसके बराबरी करने में पांडवों दल में भी कोई सक्षम नहीं है। उस दल में भीष्म पितामह है, जिनको इच्छा मृत्यु का वरदान है। जब तक वो इच्छा नहीं करेंगे तब तक उनको कोई नहीं मार सकता। उस दल में द्रोणाचार्य है। द्रोणाचार्य को तभी मरेंगे जब वो शस्त्र हाथ से छोड़ेंगे। जब तक उनके हाथ में शस्त्र है तो उनको देवता भी नहीं मार सकते। और शस्त्र छोड़ना और पकड़ना तो आदमी की अपनी इच्छा होती है। तो हर जगह भगवान के योजना बनाने के अंतर्गत काम करते हुए ही पांडवों की जीत होती है। अगर भगवान की योजना हटा दिया जाए तो ऐसे बड़े बड़े योद्धाओं को परास्त करना असंभव प्राय है। तो भगवान क्या कर रहे हैं? भगवान कह रहे हैं कि आप निमित्त बनो और युद्ध करो। भगवान अपने भक्त को श्रेय देना चाहते हैं। जैसे पिता पिता जब सुनता है, पिता को पता होता है कि उनका बेटा इतना बड़ा ब्रिगेडियर बन गया है, और पिता कोई छोटा सार्जेंट वगैरह फोर्स में हो और बेटा उनका ब्रिगेडियर बन जाता है, तो उनका सीना और चौड़ा हो जाता है। तो पिता क्या चाहते हैं? पुत्र को अपने से बहुत बड़ा देखना चाहते हैं। वैसे भगवान क्या है? भगवान हमारे पिता है। भगवान भी बहुत खुश होते हैं जब हम एक बुलंदी हासिल करते हैं, हम कोई श्रेष्ठता हासिल करते हैं, हम कोई श्रेय हमें मिलता है, तो भगवान को बहुत खुशी होती है। तो भगवान अपने भक्तों का वो श्रेय देते हैं। आगे बोलते हैं, द्रोणम च विश्वम च जयद्रथम च कर्णम तथान्यापि योध वीरान् मया हतांस्त्वं जहिमाप्यवधिष्ठा युध्यस्व जेता शिरणे सपत्नान्। द्रोण, भीष्म, जयद्रथ, कर्ण तथा अन्य महान योद्धा पहले ही मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं, अतः इनका वध करो और तनिक भी विचलित न हो। तुम केवल युद्ध करो, युद्ध में तुम अपने शत्रुओं को परास्त करोगे। अगर आपको कोई परीक्षा देने के लिए बोल दिया जाए कि बेटा जाके परीक्षा दे और रिजल्ट तेरा बाहर आ चुका है, तो आपको परीक्षा देने में कोई कठिनाई होगी क्या? इसका मतलब है कि मैच पहले से फिक्स किया हुआ है। अब आपको जाकर के बल्ला टुक टुक करने का है और कुछ नहीं करने का है। तो भगवान क्या कहते हैं? मैं सबके लिए समान हूँ, लेकिन भक्तों के लिए मैं बिल्कुल विशेष हूँ। भगवान साथ साथ बोलते हैं। संजय ने धृतराष्ट्र से कहा, हे राजा, भगवान के मुख से इन वचनों को सुनकर कांपते हुए अर्जुन ने हाथ जोड़कर उन्हें बारंबार नमस्कार किया। फिर उनसे भयभीत होकर अवरुद्ध स्वर में कृष्ण से इस प्रकार कहा। किसने कहा? अर्जुन ने कहा। क्या कह रहे हैं अर्जुन? हे ऋषिकेश, आपके नाम के श्रवण से संसार हर्षित होता है और सभी लोग आपके प्रति अनुरक्त होते हैं। यद्यपि सिद्ध पुरुष आपको नमस्कार करते हैं, किंतु असुरगण भयभीत हैं और इधर उधर भाग रहे हैं। यह ठीक ही हुआ है। क्या बोल रहे हैं भगवान को? कि असुरगण भाग रहे हैं, सुर लोग आपकी विनती कर रहे हैं, आपकी प्रार्थना कर रहे हैं। हे महात्मा, आप ब्रह्मा से भी बढ़कर हैं, आप आदि सृष्टा हैं, तो फिर आपको नमस्कार, सादर नमस्कार क्यों न करें? हे अनंत, हे देवेश, हे जगन निवास, आप परम स्रोत, अक्षर, कारणों के कारण तथा इस भौतिक जगत के परे हैं। आप आदि देव, सनातन पुरुष तथा इस दृश्य जगत के परम आश्रय हैं। आप सब कुछ जानने वाले हैं और आप ही सब कुछ हैं जो जानने योग्य है। आप भौतिक गुणों से परे परम आश्रय है। हे अनंत रूप, यह संपूर्ण दृश्य जगत आपसे व्याप्त है। ये सब भगवान के गुण के बारे में, भगवान ने जो देखा था उसके बारे में बोलते हैं। आपको अपना मित्र मानते हुए मैंने हठ पूर्वक आपको हे कृष्ण, हे यादव, हे सखा
जैसे संबोधनों से पुकारा है, क्योंकि मैं आपकी महिमा को नहीं जानता था। मैंने मूर्खतावश या प्रेमवश जो कुछ भी किया है, कृपया उसके लिए मुझे क्षमा कर दें। यही नहीं, मैंने कई बार आराम करते समय, एक साथ लेटे हुए या साथ साथ खाते हुए बैठे हुए, कभी अकेले तो कभी अनेक मित्रों के समक्ष आपका अनादर किया है। ये अच्युत मेरे इस समस्त अपराधों को क्षमा करें। क्या बोल रहे हैं कि अकेले में अगर किसी की निंदा करे तो आदमी सहन कर लेता है, लेकिन अगर 10 लोगों के बीच में, समाज में अगर निंदा करे तो वो असह्य हो जाता है। क्या बोल रहे हैं कि मैं कभी अकेले, कभी मित्रों मंडली में भी आपको मैं ऐसे ऐसे नामों से संबोधित करता था, लेकिन और मैं आपके इस क्षमता को, आपके महत्ता को मैं नहीं जानता था। तो आप कृपया करके मुझे मेरे इन अपराधों को क्षमा कर दें। ये वैसे ही है जैसे हम जिसके साथ खूब खेलते हैं, कूदते हैं, उठा पटक करते हैं, बाद में पता लगा ये तो ब्लैक कैट कमांडो है, ये तो किसी को 1 सेकंड में ही परास्त कर देता है, लेकिन ये तो हमारे साथ आनंद ले रहा है रेसलिंग का। जब हमें पता लगता है कमांडो ट्रेनर है, ट्रेंड है, तो हमारे होश उड़ जाते हैं। वैसे ही वो अभी तक अर्जुन को पता नहीं, जिसके साथ मित्रता कर रहा है, गले में हाथ डाल के घूम रहा है, वो परम भगवान है। और इस उनके विश्व रूप को देख करके वो घबरा से जाते हैं और भगवान से क्षमा मांगते हैं। क्या बोलते हैं? क्योंकि मैं आपकी महिमा को नहीं जानता था, मैंने मूर्खतावश या प्रेमवश। तो असुर जो होते हैं, मूर्खतावश भगवान को भगवान नहीं मानते। अर्जुन क्या बोल रहा था कि ये मायावी है, और भगवान के जो मित्र हैं वो भी भगवान को भगवान नहीं मानना चाहते। भगवान ने जब गोवर्धन उठाया था, तो इनके जो प्रगाढ़ मित्र हैं वो क्या बोल रहे हैं कि ये हो ही नहीं सकता, ये कैसे उठा लेगा, इसको तो हम बार बार पटकते हैं युद्ध में, जब खेलता है तो ये हमें जब हरा नहीं पाता है तो गोवर्धन को कैसे उठा लेगा। ये तो भगवान की जो पूजा करती है, नंद बाबा, जशोदा मैया पूजा करते हैं, उसका फल है ये, तो राधिका रानी का फल है, ये तो उनकी शक्ति है जिसके वजह से उठा है। तो मित्र लोग प्रेमवश भगवान की भगवत्ता को भूल जाते हैं, और असुर लोग ईर्ष्यावश भगवान की भगवत्ता को भूल जाते हैं। तो अर्जुन ये सब बर्ताव कैसे कर पाए? क्योंकि वो भगवान से प्रेम करते हैं। जब प्रेम में व्यक्ति भगवत्ता को भूल जाता है, और भगवान भी यही चाहते हैं कि वो उनकी भगवत्ता को व्यक्ति भूल जाए। जब मृत भक्षण लीला हुई थी, जब भगवान ने मिट्टी खाई थी, और जब भगवान ने मुंह खोल करके दिखाया था यशोदा माता को, तो यशोदा माता सारे ब्रह्मांड को उनके मुख में देख करके भ्रमित हो जाती है, बोलती है कि अरे ये मेरा बेटा नहीं, ये तो भगवान है। तो भगवान ने तुरंत अंतरंगा शक्ति से भगवान माता के को भ्रमित कर दिया कि नहीं नहीं नहीं, ये तो मेरे दृष्टि भ्रम होगा, ये तो मेरा बालक ही है। पहले कभी न देखे गए आप विराट रूप का दर्शन करके मैं पुलकित हो रहा हूँ, किंतु साथ ही मेरा मन भयभीत हो रहा है। अतः आप मुझ पर कृपा करें, और हे देवेश, हे जगत निवास, अपना पुरुषोत्तम भगवत स्वरूप पुनः दिखाएं। तो पुरुषोत्तम भगवत स्वरूप मतलब ये चतुर्भुज रूप मुझे दिखाएं। हे विराट रूप, हे सहस्त्रभुज भगवान, मैं आपके मुकुटधारी चतुर्भुज रूप का दर्शन करना चाहता हूँ, जिसमें आप अपने चारों हाथों में शंख, चक्र, गदा तथा पद्म धारण किए हुए हो। मैं उसी रूप को देखने की इच्छा करता हूँ। इतने विराट रूप, इतने लोगों को देख करके मैं भयभीत हो रहा हूँ। तो हे कुरुश्रेष्ठ, मुझसे पूर्व मेरे इस विश्व रूप को क्षमा करें। ये भगवान बोल रहे हैं, हे कुरुश्रेष्ठ, तुमसे पूर्व मेरे इस विश्वरूप को किसी ने नहीं देखा, क्योंकि
मैं ना तो वेद्याध्ययन के द्वारा, न यज्ञ, दान, पुण्य या कठिन तपस्या के द्वारा इस रूप में इस संसार में देखा जा सकता हूँ। इस संसार में कोई भी प्रयोजन ऐसा नहीं है जिसके कारण भगवान के इस रूप को देखा जा सके। कोई विद्या अध्ययन कर ले, यज्ञ कर ले, दान कर ले, पुण्य कर ले या कठिन तपस्या कर ले, तो भगवान को देखा जा सकता है। देखने का एक ही तरीका है, और क्या तरीका है? प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचन है ना, प्रेम का अंजन और भक्ति का, प्रेम का काजल और भक्ति की आंखें, सिर्फ यही भगवान को देखने के लिए योग्यता प्रदान करती हैं। तुम मेरे भयानक रूप को देखकर अत्यंत विचलित तथा मोहित हो गए हो, अब इसे समाप्त करता हूँ। हे मेरे भक्त, तुम समस्त चिंताओं से पुनः मुक्त हो जाओ। तुम शांत चित्त से अब अपना इच्छित रूप देख सकते हो। भगवान बोलते हैं कि जो तुमने इच्छा किया था वो रूप को मैं तुम्हें दिखाता हूँ। संजय ने धृतराष्ट्र से कहा, अर्जुन से इस प्रकार कहने के बाद भगवान कृष्ण ने अपना असली चतुर्भुज रूप प्रकट किया और अंत में दो भुजा वाला रूप प्रदर्शित करके भयभीत अर्जुन का धैर्य बनाया। तो दो भुजा वाला रूप कौन है भगवान का? मुरली मनोहर श्याम सुंदर वाला रूप। जब अर्जुन ने कृष्ण को उनके आदि रूप में देखा तो कहा, हे जनार्दन, आपके इस अतीव सुंदर मानवीय रूप को देखकर मैं अब स्थिर चित्त हूँ और मैंने अपनी प्राकृतिक अवस्था प्राप्त कर ली है। कौन बोल रहा है? ये अर्जुन बोल रहे हैं कि आपका अतीव सुंदर मानवीय रूप, मतलब दो भुजा वाले रूप को देख करके मैं अब स्थिर चित्त हूँ और मैंने अपनी प्राकृतिक अवस्था में अपना जो ओरिजिनल स्वभाव था, जो विचलित नहीं होने वाला, उस स्वभाव को प्राप्त कर लिया है। हे श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, तुम मेरे जिस रूप को इस समय देख रहे हो उसे देख पाना अत्यंत दुष्कर है। कौन सा? भगवान का मुरली मनोहर फॉर्म। यहाँ तक कि देवता भी इस अत्यंत प्रिय रूप को देखने की ताक में रहते हैं। तो भगवान को इस रूप को देखने की ताक में देवता भी भ्रम रहते हैं। भगवान क्या बोलते हैं आगे? भक्त्या त्वनन्य शक्य अहमेवं विधो अर्जुन, ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परन्तप। हे अर्जुन, केवल अनन्य भक्ति के द्वारा मुझे उस रूप में समझा जा सकता है जिस रूप में मैं तुम्हारे समक्ष खड़ा हूँ, और इसी प्रकार मेरा साक्षात दर्शन भी किया जा सकता है। केवल इसी विधि से तुम मेरे ज्ञान के रहस्य को पा सकते हो। भगवान क्या बोल रहे हैं कि सिर्फ अनन्य भक्ति और किसी की नहीं, साक्षात मेरी भक्ति करने से ही तुम मेरे को देख सकते हो। भगवान कंक्लूड करते हैं, मत कर्माकृत मत परमो मत भक्त संग वर्जिता निर्वैर सर्वभूतेषु यः स मामेति पांडवा। हे अर्जुन, जो व्यक्ति सकाम कर्मों तथा मनोधर्म के कलमश से युक्त मुक्त होकर मेरी शुद्ध भक्ति में तत्पर रहता है, जो मेरे लिए ही कर्म करता है, जो मुझे ही जीवन लक्ष्य समझता है और जो प्रत्येक जीव में मैत्री भाव रखता है, वह निश्चय ही मुझे प्राप्त करता है। भगवान क्या बोल रहे हैं कि जो ये सब करता है, क्या करता है? मत कर्माकृत। जब भगवान के लिए सारा कर्म किसके लिए करता है? भगवान के लिए करता है। और मत परमो, मेरे को परम मानता है। परम मतलब सर्वश्रेष्ठ मानता है। तो जिसको हम सर्वश्रेष्ठ मानते हैं उसी के लिए काम करते हैं। हमारी भौतिक संसार में क्या मानसिकता है? हम सर्वश्रेष्ठ पैसा को मानते हैं, तो पैसा के लिए काम करते हैं। भगवान कह रहे हैं मेरे को मानोगे तो मेरे लिए काम करोगे। मत भक्त, मेरे भक्त बनो, संग वर्जित, और मेरा संग करो, और प्रतिकूल का संग का वर्जन करो।
निर्वैर सर्वभूतेषु, ऐसा करने से क्या होगा, सारे जीवों के प्रति तुम निर्वैर हो जाओगे, वैर नहीं रहेगा, मित्रता हो जाएगी। और ऐसा हो जाएगा यह स माम एति, मतलब हे पांडव पुत्र, अगर ऐसा कर लेगा तो वो मुझे निश्चित रूप से प्राप्त कर लेगा। तो इसी के साथ ही हमारा अध्याय समाप्त होता है। प्रभुपाद जी के कुछ शब्द देख लेते हैं। सारांश यह है कि कृष्ण ने अपने क्षणभंगुर विश्वरूप के साथ साथ काल रूप, जो सब कुछ भक्षण करने वाला है, और यहाँ तक कि चतुर्भुज विष्णु रूप को भी दिखलाया। इस तरह कृष्ण इन समस्त स्वरूपों के उद्गम है। ऐसा नहीं है कि वे आदि विश्व रूप या विष्णु के भी अभिव्यक्ति हैं, वे समस्त रूपों के उद्गम हैं। भक्त के लिए कृष्ण का कोई अन्य रूप उतना महत्वपूर्ण नहीं जितना कि मूल दो भुजी श्याम सुंदर रूप है। ब्रह्म संहिता में कहा गया है कि जो प्रेम या भक्ति भाव से कृष्ण के श्याम सुंदर रूप के प्रति आसक्त है, वे सदा उन्हें अपने हृदय में देख सकते हैं और कुछ भी नहीं देख सकते। अतः मनुष्य को समझ लेना चाहिए कि इस 11वें अध्याय का तात्पर्य यही है, कृष्ण का रूप ही सर्वोपरि है और परम सार है। तो अध्याय का सारांश इस प्रकार देते हैं। अर्जुन कृष्ण से अपने सार्वभौमिक रूप को दिखाने की अनुरोध करते हैं। द्रष्टुम इच्छामि ते रूपम, आपका रूप देखने की इच्छा रखता हूँ। भगवान कृष्ण अपने सार्वभौमिक रूप का वर्णन करते हैं। बहुनी अदृश्य पूर्वाणी, सर्वभौतिक रूप अर्जुन का विजन बता रहा है। 11.9 से 11.14। अनेकाद्भुतम दर्शनम, अनेक अद्भुतम दर्शनम वाला श्लोक। यूनिवर्सल फॉर्म का अर्जुन का अनुभव। द्रष्टुम न विद्यामि समम च विष्णु, भगवान कृष्ण उत्तर देते हैं, कालो अस्मि लोक क्षयकृत प्रवृद्धो, मैं काल रूप हूँ जो सबका क्षय का कारण हूँ। फिर अर्जुन प्रार्थना करते हैं, सदद्गतम भीत विहित प्राण्यम, बाद में कृष्ण को देखने के लिए शुद्ध भक्ति की जरूरत है। भक्ति तो अनन्य सख्य, अनन्य भक्ति के द्वारा भगवान को देखा जा सकता है। तो इसी के साथ ही हमारा अध्याय 11 समाप्त होता है। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद ध्यान पूर्वक श्रवण करने के लिए। अगला अध्याय बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, योग का है। अध्याय छोटा है लेकिन समझने के लिए बहुत कुछ है। तो इसी के साथ ही हमारा ये सत्र समाप्त होता है। किसी का कोई प्रश्न है तो ले सकते हैं। हरे कृष्णा। सबका वीडियो ऑफ है। तानी 9 बजे आप लोग क्या करते रहते हैं वीडियो ऑफ करके? ये तो घूमने का, बाजार घूमने का भी टाइम नहीं है। हरे कृष्णा प्रभु जी, बंसीलाल प्रभु जी, दर्शन हुए आपके, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु। अनिल अग्रवाल प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा। तो सभी लोग अपना वीडियो स्टार्ट कर लें और किसी का प्रश्न है हैंड रेज कर सकते हैं। हरे कृष्णा। चंदा रानी माता जी, दंडवत प्रणाम। मेरी आवाज आ रही है? हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आ रही है? आ रही है प्रभु जी, आ रही है। हरे बोल, हरे कृष्णा। तो किसी का कोई प्रश्न हो हैंड रेज कर सकते हैं या पूछे, चैट में भी लिख सकते हैं। आवाज नहीं आ रही है। हरे कृष्णा। प्रभु जी आवाज नहीं आ रही है।
हाँ आ रही माता जी, आपकी आ रही है। आपकी आवाज नहीं आ रही है। अब आ रही माता, अब आ रही है। नहीं प्रभु जी, बहुत कम। माता जी शायद आपकी इधर से दिक्कत है, आवाज तो प्रभु जी की साफ आ रही है। आपकी आवाज आ रही माता, आप बोले। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। जी प्रभु जी, ठीक है। कोई प्रश्न है माता? अनिल अग्रवाल प्रभु जी, आप मैंने प्रभु जी कोई प्रश्न नहीं है, अभी मैं लाइव में ही प्रश्न कर सकता हूँ। मैं तो जो अनुभव जो मैंने देखा, पहली बार मैं भागवत गीता की क्लास में बैठा हूँ, तो मैं किसी करने की औकात में नहीं हूँ। आपकी आवाज क्लियर नहीं है प्रभु जी। अरविंद प्रभु जी, आपने सीखा क्या? जी समझ में नहीं आ रहा है प्रभु जी, अनिल प्रभु जी की आवाज। मैं प्रभु जी पहली बार भागवत गीता की क्लास में बैठा हूँ, तो मैं अभी इस लायक नहीं हूँ कि मैं सवाल कर सकूँ। प्रभु जी बोल रहे हैं पहली बार क्लास कर रहा हूँ, तो अभी क्वेश्चन पूछने के जी लायक जी नहीं हूँ, ऐसा बोल रहे हैं। जी जी जी। देखिए प्रभु जी, ये भगवान भगवान की वाणी है, ठीक है ना? और भगवान हमारे पिता हैं, तो भगवान ऐसा कुछ भी नहीं बताते जो कोई भी पुत्र को पुत्री को समझ में ना आए, ठीक है? तो हमें ध्यान से समझने की जरूरत है। मैं प्रश्न करने लायक नहीं हूँ प्रभु जी अभी। हरि बोल, ये आपकी विनम्रता है प्रभु। हरि बोल। ये विनम्रता नहीं है, मैं तो अभी पहली बार 12 साल की उम्र में आगे पहली बार सुन रहा हूँ। बहुत सुंदर प्रभु जी, ठीक है। शुरुआत तो हुआ, शुरुआत तो हुआ हाँ प्रभु। हाँ हाँ प्रभु जी, शुरुआत तो हुआ। जी जी जी, ये भगवान की कृपा है। जी प्रभु जी, सुनो सुनो। ठीक है, और कोई प्रश्न नहीं है तो वैष्णव प्रणाम मंत्र करके। जी प्रभु जी। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, वैष्णव आचार्यों की जय, वैष्णव भक्तों की जय, भगवान की वाणी भगवत गीता की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, राम हरे राम हरे राम हरे हरे राम हरे, राम हरे राम कृष्णा 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 हरे हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा। हरे को दंडवत। हरे राम।